सदर द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जुडिशरी के अख्तामी इजलास से किया खिताब। सुप्रीम कोर्ट के नए परचम और मखसूस निशान की नकाब कुशाई की। मुल्क से बाएं बाजू की इंतहा पसंदी का खात्मा अब यकीनी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, सख्त कार्रवाई के नुक्ता नजर के साथ बाएं बाजू की इंतहा पसंदी के पूरे इकोसिस्टम को करना होगा तबाह। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने बेंगलुरु में वाक़े BEML में वंदे स्लीपर कोच का किया मुआयना। कहा, अगले 1.5 से 2 माह तक जारी रहेगी इसकी जांच। 3 माह बाद सर्विस में आएगा वंदे स्लीपर कोच। मुल्क भर में कौमी ग़िज़ाइयत माह आज से शुरू। सभी के लिए ग़िज़ाइयत बख्श खुराक की थीम के साथ 30 सितंबर तक जारी रहेगी मुहिम। ग़िज़ाई क़िल्लत का खात्मा मुहिम का मकसद। हमास के दहशतगर्दाना हमले में यरगमाल बनाए गए एक अमरीकी शहरी और 5 इजरायली शहरियों की लाशें बरामद। इजरायली फौज 7 अक्टूबर को यरगमाल बनाए गए अपने शहरियों की बाहिफाजत रिहाई के लिए कर रही है मुसलसल कार्रवाइयां। पेरिस पैरालंपिक्स में आज रवि रोंगाली मर्दों के शॉटपुट F40 फाइनल में पेश करेंगे चैलेंज। हाई जंप और तीरंदाजी में भी भारत को तमगे की तलाश। बैडमिंटन, शूटिंग, रोइंग और एथलेटिक्स के भी होंगे मुकाबले। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज अदलिया की कौमी कॉन्फ्रेंस के दूसरे और आखिरी दिन सदर द्रौपदी मुर्मू ने इख्तितामी इजलास से खिताब किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के नए परचम और निशान की नकाब कुशाई भी की। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने सदर जमहूरिया को मोमेंटो भी पेश किया। सुप्रीम कोर्ट के जेर एहतमाम इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 5 वर्किंग सेशन मुनक़िद किए गए, जिसमें ज़िलाई अदलिया से मुतालिक मसाइल जैसे कि बुनियादी ढांचा और इंसानी वसाइल, सबके लिए शमूलियत पर मबनी अदालतें, जुडिशल सिक्योरिटी और जुडिशल वेलफेयर, केस मैनेजमेंट और अदालती तरबियत जैसे मसाइल पर गौर ख़ौज़ किया गया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा, देशवासियों के मस्तिष्कों में न्यायपालिका के छवि निर्धारित करते हैं। इसलिए जनमत न्यायालय द्वारा लोगों को संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कम खर्चों पर न्याय सुलभ कराना हमारी न्यायपालिका की सफलता का आधार है। देवियों और स्वजनों, मुकदमे की पेंडेंसी और बैकलॉग न्यायपालिका के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। इस समस्या को प्राथमिकता देकर सभी हितधारकों को समाधान निकालना है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस सम्मेलन के एक सत्र में केस मैनेजमेंट से जुड़े कई आयामों पर चर्चा हुई है। स्थानीय भाषा तथा स्थानीय परिस्थितियों में न्याय प्रदान करने की व्यवस्था करके शायद न्याय सबसे द्वार तो पहुंचाने के आदर्श को प्राप्त करने में सहायता होंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने रोजनामा हरी भूमि को इंटरव्यू दिया है। अमित शाह ने कहा कि जब से मोदी 2014 में वजीर आजम बने हैं, उन्होंने शुमाल मशरक़ी भारत समेत इंतहा पसंदी और अस्करियत पसंदी से मुतासिरा इलाकों और जम्मू और कश्मीर में इंतहा पसंदी के खिलाफ कार्रवाई की है। हुकूमत की कोशिशों के नतीजे में पुरतशद्दुद वाक़यात में 60% और मजमूई अमवात में 71% की कमी वाक़ई हुई है। वजीर दाखिला ने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की मनसूखी से दहशतगर्दी के पनपने का रास्ता बंद कर दिया गया है।
इसकी वजह से साल 2023 में रिकॉर्ड तादाद में 2 करोड़ से ज्यादा सयाह वहां पहुंचे और 33 साल के बाद सिनेमा हॉल खुले। उन्होंने कहा कि जमहूरियत की कमान अवाम के हाथ में लेने से जमहूरियत की जड़ें मजबूत हुई हैं। जम्मू कश्मीर की तहजीब और सकाफत आज फिर से पनपने लगी है। अमित शाह ने कहा कि आज जम्मू मुल्क का वाहिद शहर है जिसमें IIT, IIM और एम्स जैसे मोतबर इदारे हैं। बाएं बाजू की इंतहा पसंदी पर उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत बाएं बाजू की इंतहा पसंदी के पूरे इकोसिस्टम को अपनी पॉलिसी से तबाह कर रही है। मार्च 2026 तक भारत नक्सलिज्म से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि आज मरकजी फोर्सेस न सिर्फ माओ नवाजों से लड़ रही हैं बल्कि तरक्याती सरगर्मियों पर भी मुतवातिर नजर रखे हुए हैं। और रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने BEML बेंगलुरु में म्यारी और ब्रॉडगेज रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग सहूलत के लिए नए हैंगर का संग बुनियाद रखा। इस नए हैंगर का मकसद बड़े पैमाने पर रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए आलमी म्यार की सहूलियत के साथ साथ पैदावारी सलाहियत में इजाफा करना है। काबिल जिक्र है कि मैन्युफैक्चरिंग सहूलत को ब्रॉडबैंड और म्यारी गेज रोलिंग स्टॉक दोनों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तेज़ रफ्तार तामीरी सरगर्मियाँ, लचकदार और पायदार, कम देखभाल पर मुनहसर और तवानाई की बचत के लिए प्री इंजीनियर्ड इमारतें तामीर की जाएंगी और प्रोडक्शन में इजाफे के लिए इंडस्ट्री 4 IoT पर मबनी मशीनरी तैयार की जाएगी। मरकजी वजीर रेलवे अश्वनी वैष्णव ने BEML में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का मुआयना किया। पहली बार वंदे भारत ट्रेन में स्लीपर कोच की सहूलत दस्तयाब होगी। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने बेंगलुरु में BEML की फैक्ट्री में वंदे भारत स्लीपर कोच का मॉडल का मुआयना किया। हमारे नुमाइंदे अभिषेक सिंह ने वंदे भारत के इन नए स्लीपर कोच का जायजा लिया। 15 फरवरी 2019 को आपने देश की पहली वंदे भारत ट्रेन को पटरियों पर दौड़ते हुए देखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वाराणसी के लिए वंदे भारत का चेयर कार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। यह दूसरी तस्वीर है जो कि वंदे भारत चेयर कार की जगह वंदे भारत स्लीपर कार की है। यानी अभी तक जो वंदे भारत ट्रेन जो देश भर में चलती है, तकरीबन 105 वंदे भारत चेयर कार ट्रेन देश भर में चल रही है। ये अब स्लीपर, इसका जो स्लीपर कोच है, स्लीपर वर्जन है, वो भी आ चुका है। पहली तस्वीर ये आप दूरदर्शन पे देख सकते हैं कि इसका जो रंग है बाहर से अगर तो बिल्कुल ही इसे जो आप जैसे आपने वंदे भारत चेयर कार देखा है बिल्कुल उसी तरीके से बनाया गया है। मेक इन इंडिया यानी आत्मनिर्भर होते भारत की ये एक कह सकते हैं पूरे स्वदेशी तरीके से बनाया गया। पहला वंदे भारत ट्रेन चेन्नई के ICF फैक्ट्री में बनाया गया जो कि चेयर वर्जन था और इसे BEML यानी बेंगलोर में बनाया गया है ये इस ट्रेन को। और इस ट्रेन के अंदर क्या है, इस ट्रेन के अंदर हम चलते हैं और वो आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। जैसा आपने मेट्रो में देखा, वंदे भारत चेयर कार में देखा, बिल्कुल वैसे ही इसका आप इंजन देख सकते हैं। ट्रेन सेट कह सकते हैं इसे, दोनों साइड से कोई अतिरिक्त इंजन इसके अंदर नहीं है। चेयर जिस तरीके से वंदे भारत चेयर कार आपने देखा बिल्कुल उसी तरीके का। अब इसके अंदर हम कंपार्टमेंट में चलते हैं। अगर इस ट्रेन की बात करें तो इस ट्रेन में 16 बोगियाँ हैं जिसमें से 4 बोगी जो है 2 AC की है, 1 बोगी जो है वो आपकी फर्स्ट AC की और बाकी की जो बोगियाँ हैं वो थर्ड AC की जो है वो बोगियाँ हैं। अब अंदर इसके फैब्रिक्स कैसे, किस तरीके का स्लीपिंग अरेंजमेंट है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये स्लीपर है, थर्ड AC स्लीपर कोच है, 1, 2 और ये 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं। और तीनों सेकेंड में पहले जो है आपको विंडो का बाहर देखने का आपको नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पे आपको सेकंड में भी विंडो को देखने को मिलेगा। साथ में टच लाइट या जो सुविधाएं हैं वो इसमें दी गई हैं। भारतीय रेल ने जो क्रू मेंबर्स हैं उनके लिए बैठने के लिए, उनके लिए लेटने के लिए यहाँ पर जो है उनकी सुविधा यहाँ पर प्रदान की है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो क्रू मेंबर्स हैं उनको किस तरीके से यहाँ पर वो यहाँ बैठ सकते हैं। यानी कि एक पहली बार भारतीय रेल की ओर से जो है जो क्योंकि 8 से 10 घंटे का सफ़र करते हैं जो ट्रेन चालक हैं, उसको चालक है, उनके लिए भी इस बार व्यवस्था की गई। साथ साथ आप देखो आप क्या तब्दीली है पुराने और नए
ट्रेन के अंदर। वंदे भारत ट्रेन स्लीपर कोच, वाटर होल्डर, नीचे भी वाटर होल्डर दिया गया है। सामान रखने के लिए आप देख सकते हैं कि अलग से इसमें लगेज केबिन भी बनाया गया है। स्लीपर लॉक सिस्टम आप देख सकते हैं यहाँ पर, ताकि कोई गिरे नहीं। इंफोटेनमेंट की सुविधा है यहाँ पर। हर स्टेशन के आने के पहले शौचालय की ये आपको जानकारी मिलेगी। टच लाइट से लेकर के मोबाइल चार्जिंग पॉइंट तक ये यहाँ पर ये सारी आपको फैसिलिटी दी गई है। स्लाइडिंग डोर की व्यवस्था है इस पूरे ट्रेन के अंदर, जैसे आपने वंदे भारत चेयर कार के अंदर भी देखा था। फैब्रिक्स की बात करें तो सनराइज जो है इसको कलर दिया गया है, साथ में ग्रे कलर दिया गया है यहाँ पर। और जो क्रू मेंबर्स के हैं, जो दिव्यांग जनों के लिए, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई। देखिए, दिव्यांग जनों के लिए खास तौर पर इस ट्रेन में ये 2 कोचेज बनाए गए हैं, यानी दिव्यांग जन जो हैं, जो यहाँ पर जिनके पास स्पेस भी हो, और दिव्यांगजन जो कि यहाँ पर उनके लिए स्लीपर की व्यवस्था की गई, जो पहली बार भारतीय रेल में किसी ट्रेन के अंदर आप देख सकते हैं। स्लाइडिंग डोर के अलावा भी अगर हम इसके टॉयलेट्स की बात करें तो थोड़ी तब्दीली है। अगर चेयर कार में आपने देखा होगा, इसमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिलता है आपको। बायो टॉयलेट्स का ही यूज़ है, लेकिन बच्चों के लिए अगर उनके टेक केयर के लिए उसके लिए भी इसमें स्पेस दिया गया है। साथ में थोड़ा जो है इसको और मॉडर्न बनाया गया है। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है। हर कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो तकरीबन 8 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यात्रियों को एक नया अनुभव होगा निश्चित तौर पर। फिलहाल ये पहली जो रैक है वंदे भारत स्लीपर की, ये रैक बन के तैयार है। अब इसे आरडीओ के हवाले किया जाएगा, जो इसका 2 महीने तक जो इसकी टेस्टिंग करेगी, और उसके बाद इसे ट्रैक पर उतारा जाएगा। इसको जो है इसको हरी झंडी दिखाई जाएगी। उम्मीद ये की जा सकती है कि दीपावली तक इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। कैमरामैन जगमोहन के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, बेंगलुरु। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने बेंगलुरु में BEML की फैक्ट्री में वंदे भारत ट्रेन की स्लीपर कोच के मॉडल का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि ट्रेन में मुसाफिरों की हिफाजत और सहूलतों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ट्रेन का किराया मुतवस्सित तबके के बजट में होगा और कम कीमत पर मबनी बेहतरीन खिदमत मुहैया कराई जाएंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हमारे साथ हैं। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के अंदर मौजूद है। सर, कितना बड़ा अचीवमेंट मानते हैं आप इसे रेलवे का, भारतीय रेल के लिए? वंदे भारत ट्रेन के जो चेयर कार है उसके बाद अब ये स्लीपर कोच। वंदे स्लीपर, वंदे मेट्रो, वंदे चेयर कार और अमृत भारत, ये 4 गाड़ियाँ टोटली नए डिज़ाइन के साथ, इम्प्रूवमेंट के साथ बनाई गई है। और लगातार ये ध्यान रखा गया है कि पैसेंजर्स की सेफ्टी, पैसेंजर्स की कन्वीनियंस, और जो स्टाफ है इसमें, चाहे सर्विंग स्टाफ हो, चाहे मेंटेनेंस का स्टाफ हो, चाहे ड्राइवर की कैब हो, उन सब का विशेष ध्यान रखा गया है। ड्राइवर कैब के अंदर टॉयलेट है, एर्गोनॉमिक सीट्स हैं, जो सर्व कर रहे हैं उन सब के लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ रखी गई है। मेंटेनेंस स्टाफ के लिए अलग से कैबिन रखा गया है, जिससे कि एक नए तरीके से सर्विस जो पैसेंजर्स लेते हैं। और दूसरी बात, ये मिडिल क्लास की सवारी के हिसाब से इसका फेयर रखा जाएगा, जिससे कि कहीं पर किसी को कोई दिक्कत ना हो, अच्छी सर्विस और अफोर्डेबल प्राइस। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने केरल के पलक्कड़ में दानिश्वर तबके से मुलाकात की, जिनमें वकला और असातिज़ा के साथ साथ मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले मौज़ूज़ीन भी शामिल थे। इस मौके पर बीजेपी सदर ने उनसे अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। JP नड्डा ने अपनी बातचीत में कहा कि तरक्की पर मबनी सियासत का आगाज PM नरेंद्र मोदी के आने के बाद हुआ है। इस प्रोग्राम में JP नड्डा ने साल 2047 तक मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के हदफ पर अपने अज़्म का इयादा किया। The vote bank politics came into existence because of Congress Party, and later on it was used as a weapon by the CPM and the Communist Party and the Left Front. But after coming of the Prime Minister Narendra Modi, the culture of politics changed. And what was that culture? It was the culture of development. The politics of development. The politics of report card. The politics of pro-responsive, proactive, accountable.
All this came into existence after Prime Minister Modi took over. और जनता दल यूनाइटेड ने राजीव रंजन प्रसाद को कौमी तर्जुमान बनाया है। जनता दल यू के सदर और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने ये तकरीर की है। काबिल जिक्र है कि केसी त्यागी ने जाती वजूहात की बिना पर पार्टी तर्जुमान के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। पश्चिम बंगाल में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। वहाँ अराजकता का माहौल है। हम सबों को आश्चर्य होता है कि वहाँ की मुख्यमंत्री महिला हैं और बीजेपी एमपी बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक अवामी एहतिजाजी रैली निकाली। इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के दीगर रहनुमाओं और कारकुनों ने भी शिरकत की। एहतिजाज के दौरान मीडिया से बात करते हुए बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल की हुकूमत पर सख्त हमला किया। उन्होंने केजरीवाल की हुकूमत पर अवामी मसाइल को हल करने के बजाय बदउनवानी में मुलव्विस होने का इल्जाम भी लगाया। अरे पाइप से पानी तो छोड़िए, मुफ्त पानी भी छोड़िए, ये तो साफ पानी भी नहीं दे पा रहे जनता को। अगर आप देखेंगे तो पानी में सूएज का गंदा पानी मिला हुआ आता है। ज्यादातर जो यहाँ पर बस्ती है वो अंधकार में डूबी हुई है। मैं पूछना चाहती हूँ कि एक दशक बाद अब जब चुनाव सर पर आ रहे हैं तब इनको याद आ रहा है कि इनको जनता के पास जाना चाहिए। लेकिन जरा ये तो बताइए कि ये किस मुंह से जनता के पास जाएंगे। पिछले एक दशक में तो ये केवल अपना शीश महल बना रहे थे या प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार कर रहे थे, जनता की सेवा तो नहीं कर रहे। मगरबी बंगाल में खवातीन पर मजालिम का दौर जारी है। बीजेपी के आईटी सेल के सरबराह अमित मालविया ने ममता हुकूमत पर हमला करते हुए हफ्ते की रात कूच बिहार जिले के हल्दीबाड़ी ब्लॉक के बख्शीगंज इलाके में पेश आए वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि एक और टीएमसी पंचायत रुकन लियाकत सरकार ने एक नाबालिग लड़की को हरासा किया है। उन्होंने ममता बनर्जी पर तनकीद करते हुए कहा कि जैसा कि ममता बनर्जी मुतालबा कर रही हैं, अगर वो इस्मत दरी के मुजरिमों को फांसी देना शुरू कर देती हैं तो कानून में मुतालिका दफात के बावजूद जल्द ही टीएमसी में कोई नहीं बचेगा। उन्हें शेख शाहजहां से शुरुआत करनी चाहिए। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने महाविकास आघाड़ी पर छत्रपति शिवाजी महाराज केस में सियासत करने का इल्जाम लगाया है। मुंबई में MVA के एहतिजाज पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वजीर आला ने कहा कि अपोजिशन को आने वाले इंतखाबात में अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही है। वजीर आला ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग समझदार हैं और वो अपोजिशन की इस सियासत का शिकार नहीं होंगे। और बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त को हतमी शक्ल देने के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती लोगों को कंफ्यूज करते हैं। अवाम ने इन लोगों को मुस्तरद कर दिया है। जम्मू कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के सियाहती मकामात इस खूबसूरती में इजाफा करते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में सयाहों के लिए कशिश का एक नया मरकज खुल गया है। आर्मी कमांडर शुमाली कमांड और लेफ्टिनेंट जनरल MV सचेंद्र कुमार ने गुलमर्ग आर्मी म्यूजियम गुले सेम का इफ्तिताह किया। ये म्यूजियम वादी कश्मीर की सलामती और तरक्की को बढ़ाने के लिए भारतीय फौज के रोल के साथ साथ कश्मीर की तारीखी विरसे को उजागर करने की एक पहल है। ये जो म्यूज़ियम है आर्मी की हिस्ट्री बताता है। 1947 में जब यहाँ आर्मी कश्मीर में आए, उसके बाद जो है ऑपरेशन हाजी पीर हुआ 1965 का, फिर 71 का भी, और जो ऑपरेशन वगैरह हो रहे हैं कश्मीर में, तो उसमें जो लोग जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है उनके भी यहाँ डिस्प्ले, करगिल वार का भी इसमें दिखाया गया है। काफ़ी डिटेल हिस्ट्री बताई गई है इसमें। तो जो भी कोई बाहर से आएगा उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है इस म्यूज़ियम में।
गुलमर्ग की ऐसी डेस्टिनेशन पर, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उस पर बनाया गया है। गुलमर्ग म्यूज़ियम जो है, इसकी इनाग्रेशन हमारी इंडियन आर्मी ने की है। तो मैं आपको इस म्यूज़ियम की एक ख़ास बात ये बताऊं कि इसके अंदर जो भी इंडो पाक वार हुई हैं 1947 टू लेकर आज तक, 1947 हो, 48 हो, 1965 हो, 1971 हो, 1999 करगिल वार हो, या और भी जिस तरीके से यहाँ पर कश्मीर की जंगें हुई हैं, वार हुई हैं, उस सारा जो है और टाइम लाइन ऑफ हिस्ट्री कश्मीर की जो है इसके अंदर बताई गई है। ख़वातीन और बच्चों की फलाह व बहबूद की वजारत पूरे सितंबर महीने में 7वां कौमी ग़िज़ाइयत का महीना मना रही है। इस साल इसका मकसद ग़िज़ाइयत की कमी से जामी तौर पर निमटना है। इस बार हुकूमत आज यानी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ये मुहिम चला रही है। मुल्क में ग़िज़ाइयत की कमी के खिलाफ मुहिम कितनी कारगर हुई है, आइए देखते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। कौमी ग़िज़ाइयत का महीना हुकूमत हिंद का एक अहम इक़दाम है, जिसका मकसद हामला ख़वातीन, दूध पिलाने वाली माओं, 9 उम्र लड़कियों और 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ग़िज़ाइयत की अहमियत को समझाना है। हर साल कौमी ग़िज़ाइयत हफ्ते के लिए एक खास थीम मुकर्रर की जाती है, जो हफ्ते भर में होने वाली सरगर्मियों और प्रोग्रामों के लिए निशानदेही मुकर्रर करती है। 2024 में कौमी ग़िज़ाइयत के महीने का थीम है तमाम के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक। आज पोषण माह की शुरुआत हम कर रहे हैं। आज के इस पावन अवसर पर हम आप सब से यह आग्रह भी करेंगे कि हम इसको जन जन तक, ये जन जागरूकता का अभियान है, तो जन जन तक पहुंचाने में आप अपनी प्रतिबद्धता को भी दर्शाएंगे। जैसा हम सभी जानते हैं, हमारे उपनिषद में भी लिखा है, आहार सद्धो सत्व सद्धि, यानी जब आहार हमारा शुद्ध होगा तो हमारी चेतना भी शुद्ध होगी। ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत सितंबर 2024 में 7वां कौमी ग़िज़ाइयत का महीना मना रही है। पोषण माह इंसानी जिंदगी के अहम मराहिल, हमल, बचपन और जवानी के बारे में वसी पैमाने पर बेदारी पैदा करती है। मुहिम को मुल्क के तमाम हिस्सों और कम्युनिटीज तक पहुंचाने के लिए पूरे महीने में खुसूसी मुहिम चलाई जाती है, जिसमें मौसर आंगनवाड़ी बनाने का हदफ भी शामिल है। जो हमारा मुख्य रूप से जो आयाम है इस पोषण माह का, एनीमिया पर जागरूकता, ग्रोथ मॉनिटरिंग, पोषण भी, पढ़ाई भी, सही पूरक आहार, टेक्नोलॉजी आधारित पोषण, तो इसको हम कैसे नीचे स्तर तक आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से इस पोषण अभियान को जन जन पहुंचाने का हमें संकल्प हमने उठाया है। आदत-ओ-शुमार के बारे में बात करते हुए ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत ने ग़िज़ाई क़िल्लत के खिलाफ लड़ने के लिए कई स्कीमें शुरू की हैं, जिनमें मिशन पोषण 2.0, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, दोपहर के खाने की स्कीम, 9 उम्र लड़कियों के लिए स्कीम, माँ का मुकम्मल प्यार प्रोग्राम, पोषण वाटिका शामिल हैं। इसके अलावा देही इलाकों में सेहत की खिदमात को वुसअत देने, आंगनवाड़ी में ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार बच्चों का डेटा तैयार करने, सेहत के शोबे में अखराजात को फ़रोग़ देने और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ाओं के इस्तेमाल समेत इस प्रोग्रामों को आवाम तक पहुँचाने पर जोर दिया गया है। धीरज कुमार के साथ कुमार आलोक की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर महकमा जंगलात ने तेंदुए को मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के करीब से पकड़ लिया है, जिसके बाद महकमा जंगलात और गांव वालों ने राहत की सांस ली। ये तेंदुआ गुज़िश्ता कुछ दिनों से सैयदनगर में लोगों के लिए परेशानी का बाइस बन रहा था, जिसके बाद महकमा जंगलात ने इसे पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था। गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को हमास के दहशतगर्दाना हमले में यरगमाल बनाए गए 6 अफराद की लाशें बरामद की गई हैं। इनमें 1 अमरीकी और 5 इजरायली शहरी शामिल हैं। इजरायली फ़ौज ने ये लाशें गज़ा से बरामद की हैं। ये मालूमात देते हुए इजरायली फ़ौज ने इल्ज़ाम लगाया कि यरगमालियों को हमास के दहशतगर्दों ने कत्ल किया है। इजरायली फ़ौज के मुताबिक वो इन यरगमालियों को छुड़ाने के लिए पहुँचने ही वाली थी कि हमास के दहशतगर्दों ने उन्हें बेदर्दी से हलाक कर दिया। मुगव्वियों की लाशें रफ़ा के इलाके में एक सुरंग से मिली हैं। इजरायली फ़ौज 7 अक्टूबर को यरगमाल बनाए गए अफराद की बाहिफाजत रिहाई के लिए मुसलसल कार्रवाइयां कर रही है।
मुत्तहदा अरब अमारात में 2 माह का जामे वीज़ा मुआफ़ी प्रोग्राम आज से नाफिज हो गया है। इस प्रोग्राम के तहत गैर कानूनी तौर पर मुल्क में मुकीम लोगों को ये इख्तियार दिया जा रहा है कि वो अपनी हैसियत को बाकायदा बनाएं या बगैर किसी जुर्माने के मुल्क छोड़ दें। ये प्रोग्राम इस साल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। ये प्रोग्राम मुत्तहदा अरब अमारात में किसी भी वीज़ा होल्डर की हैसियत को जो मुल्क में कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं रेगुलाइज करने का मौका फराहम करेगा, जिसमें सियाहती और रिहायशी वीज़े शामिल हैं। ऐसा न करने वालों को बगैर किसी जुर्माने के मुल्क छोड़ने की इजाज़त होगी। इस आम मुआफ़ी का इत्तलाक उन लोगों पर भी होगा जो मुत्तहदा अरब अमारात में पैदा हुए हैं लेकिन उनके पास सरकारी दस्तावेज़ात नहीं हैं या जिनके कफील फरार हैं। ताहम गैर कानूनी तौर पर अमारात में दाखिल होने वाले इस प्रोग्राम से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। और खेलों में पेरिस पैरालंपिक्स में भारत की शानदार कारकर्दगी जारी है। आज भारतीय खिलाड़ियों की नजरें शॉटपुट, हाई जंप और तीरंदाजी के मुकाबलों में तमगों पर होगी। रवि रोंगाली मर्दों के शॉटपुट इवेंट की F40 कैटेगरी के फाइनल में मैदान में उतरेंगे। हाई जंप मुकाबले में निशात कुमार T47 जुमरे का फाइनल खेलेंगे। राकेश कुमार तीरंदाजी में मर्दों के इनफरादी कंपाउंड इवेंट के कांसे के तमगे के मुकाबले में तमगा जीतने का इरादा करेंगे। इसके अलावा आज भारतीय खिलाड़ी बैडमिंटन, शूटिंग, रोइंग और एथलेटिक्स में भी अपनी पूरी कोशिश करते नजर आएंगे। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।